बेटा पैसा खूब कमाना है, जन्म दिया जिस नाम ने उस नाम को रोशन करना है। हर ख्वाहिश होगी पूरी, बस तन मन लगन से पढ़ना है। यदि रंजिश हो मन में कोई तो मन में दफन ही रखना है। एक ही मंजिल एक ही राह तुझे उसमें ही रम जाना है। ऐ कमबख्त ज़माने तेरी इन्हीं तवक्को ने एक दिन मुझको गर्द ज़मीं में दफनाना है। नमस्कार मित्रों, तो आज की चर्चा का विषय है एग्जाम प्रेशर। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीरा, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एग्जाम प्रेशर होता क्यों है। इसके 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस है कंपटीशन, यूं कहूं कि बैड कंपटीशन। अब देखिए, एग्जाम्स तो हम सभी ने दिए हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आने के बाद एक रैंकिंग लिस्ट निकाली जाती है जिसमें कि बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। इसी के चलते बच्चों के बीच बैड कंपटीशन बढ़ता है और यही चीज़ तनाव उत्पन्न करती है, यानी प्रेशर क्रिएट करती है बच्चों के ऊपर। तो दूसरा मेजर रीज़न है पीयर कंपैरिजन, जो कि पेरेंट्स, टीचर्स और हम बच्चे भी आपस में काफ़ी किया करते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चा अपने लिए अच्छे मार्क्स लाने से ज़्यादा फोकस इसमें करता है कि वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स लाए, और हाँ, इससे तनाव भी उत्पन्न होता है, यानी प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मेन रीज़न के बारे में, जो है हाई एक्सपेक्टेशंस। कई बार बच्चे खुद से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और कई बार पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्ज़ाम भी उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए देता है, जिसके कारण वो अपनी क्षमता से कम स्कोर करता है और तनाव बढ़ता ही चला जाता है। बहुत बात कर ली अब प्रॉब्लम्स की, अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। हमें अक्सर बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट नहीं, टास्क मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। चलिए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। टाइम मैनेजमेंट कहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग टास्क को मैनेज कीजिए, यानी हर एक क्वेश्चन को मिनिमम से मैक्सिमम टाइम अलॉट कीजिए। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो कि है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट कहता है कि अपने टास्क के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कीजिए, यानी जो 5-10 मिनट आपको शुरू में मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, उसमें पेपर को ध्यान से रीड कीजिए और उन्हें कैटेगराइज कीजिए कि कौन से आपको सही से आते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है और कौन से आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। जो आपको एकदम सही से आते हैं उन्हें बहुत कम टाइम लेकर फटाफट से सॉल्व कीजिए। उसके बाद जिनमें आपको डाउट है वो सॉल्व कीजिए, और यकीन मानिए उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बिना प्रेशर लिए उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। दूसरा सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो हमें खुद से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, यूँ कहूँ कि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है। और जिसको भी आपसे एक्सपेक्टेशन है उन्हें जाकर समझाना है कि आपका पोटेंशियल क्या है। इससे क्या होगा कि आपका तनाव कम होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नया ज़रूर सीखेंगे।